आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती ने बदले की कार्रवाई में इजराइल पर किए बड़े हमले। समुद्र से जमीन तक हूती ने इजराइल को नाको चने चबवाए। उमर शर्जील को जमानत ना मिलने पर भड़की मुस्लिम तंजीमें। जमाते इस्लामी हिंद ने इस फैसले पर निराशा जताई। बंगाल उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम रद्द होने पर बोले जावेद अख्तर, मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू पाकिस्तान भगाते हैं। उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम रद्द पर बोले मौलाना रशीदी, पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी का फैसला बेवकूफाना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मदरसा सीज, बगैर इजाजत चल रहे गैर कानूनी मदरसे को किया सील। बरेली में रबीउल अव्वल के जुलूस को लेकर बड़ा फैसला, उलेमा इकराम का बड़ा फैसला, नहीं बजाया जाएगा डीजे। आज तय होगा एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ शाह करेंगी गौर। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कहा बिहार की आवाम इसे कभी कबूल नहीं करेगी। मरकजी हुकूमत का गैर मुस्लिम अकलियतों पर बड़ा फैसला, पड़ोसी मुल्क से 2024 तक आए लोगों को भारत में रहने की इजाजत। केसीआर की बेटी के कविता ने एमएलसी पद से किया इस्तीफा, बीआरएस से सस्पेंड किए जाने के बाद ले लिया फैसला। चीन ने विक्ट्री परेड में दिखाई मिलिट्री पावर, मिसाइलें, लड़ाकू जहाज समेत उतारे तबाहकुन हथियार। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन के हूती ने इजराइल के खिलाफ 5 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन कर अपने बदले की कार्रवाई को तेज कर दिया है। हूती चीफ ने वादा किया था कि अब और ज्यादा बड़े हमलों से इजराइल को दहलाया जाएगा, जिसके चलते आज मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमी पर और रेड सी में हूती की मिसाइलों और ड्रोनों ने बड़ी तबाही मचा दी है। हूती तर्जुमान याह्या सारी ने बताया कि यमनी फौज ने मिसाइल और ड्रोन दागकर इजराइल में ऐसी हलचल मचाई कि इजरायलियों को भागकर बंकरों में पनाह लेनी पड़ गई। हूती ने वाजे कर दिया कि नेतन्याहू को सबक सिखाए बिना उसके हमले नहीं रुकेंगे। नेतन्याहू की हालत खराब है क्योंकि एक तरफ उसकी फौज और आवाम उसके खिलाफ सड़कों पर आ गई और दूसरी तरफ हमास हूती के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। गजा के बाद अब इजराइल ने यमन में बड़ी तबाही मचानी शुरू कर दी है, मगर यमन ने भी ठान ली है कि किसी सूरत में इजराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। गजा के सपोर्ट में यमन वाहिद ऐसा देश है जो खुलकर इतनी खतरनाक कार्रवाइयां कर रहा है। हाल ही में यमन पर इजरायली एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी, क्योंकि इस हमले में हूती वजीर आजम समेत कई सरकारी अफसरान की मौत हो गई थी। अब इजराइल की इस भारी गलती का उसे सबक सिखाने के लिए यमन के हूती ने कसम खाई है कि वो इजराइल को हमलों से दहलाना नहीं छोड़ेगा। हूती ने इसी सिमत में इजराइल के खिलाफ 5 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अल मयादीन के मुताबिक यमनी फौज ने ऐलान किया कि उन्होंने रेड सी में अहम इजरायली बुनियादी ढांचे और एक तिजारती जहाज को निशाना बनाकर 5 कोऑर्डिनेटेड अटैक किए। यमनी फौजी ने तेल अवीव पर मिसाइल हमले शुरू करने के बाद बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद हो गया और वहां के बाशिंदों को बंकरों की तरफ भागना पड़ा। बयान में फौज ने आगे कहा कि उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक अहम फौजी कार्रवाई की, जिसमें से एक फिलिस्तीन 2 मिसाइल थी और दूसरी जुल्फिकार मिसाइल थी। हूती के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी के बयान के मुताबिक टारगेट्स में कब्जे वाले याफा में जनरल स्टाफ बिल्डिंग, हदेरा पावर स्टेशन, अल्लिड एयरपोर्ट, अस्कालान बंदरगाह और MSC-ABY जहाज शामिल थे। सारी ने आगे कहा कि सारे टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स के जरिए किए गए एक मुश्तरका ऑपरेशन में तिजारती जहाज MSC-ABY पर 2 ड्रोन और एक मिसाइल से हमला किया गया। इस जहाज को, जिसे मकबूजा फिलिस्तीन के बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी और इजरायली यूनिट से ताल्लुक की वजह से टारगेट किया गया था, उसे सीधा निशाना बनाया गया। यमन के हूती ने इस पर जोर दिया कि ये तमाम ऑपरेशन गजा पट्टी में फिलिस्तीनी अवाम के लिए जारी फौजी मदद का हिस्सा है और ऐलान किया गया कि जब तक इजरायली हमला फिलिस्तीन में खत्म नहीं होता और गजा पर घेराबंदी नहीं हटा ली जाती, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 8 मुलजिमों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये मामला दिल्ली दंगों से ताल्लुक रखता है। वहीं हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम तंजीम जमाते इस्लामी हिंद ने एतराज जताया है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम
और दूसरों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और तकरीरों के वीडियो जैसे सबूत मौजूद हैं जो उन्हें दंगों की साजिश से जोड़ते हैं। इन्हीं बुनियादों पर हाईकोर्ट ने सभी मुल्जिमों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी। इसी दौरान जमाते इस्लामी हिंद ने भी इस फैसले पर इजहार मायूसी किया। JIH ने कहा कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और दूसरे एक्टिविस्टों की जमानत अर्जी का खारिज होना बेहद अफसोसजनक है। ये नौजवान तकरीबन 5 साल से बिना मुकदमा शुरू हुए जेल में हैं। इतना लंबा प्री ट्रायल जेल में रखना असल में सजा देने जैसा है, जबकि असल उसूल ये है कि जमानत कायदा है और जेल एक्सेप्शन। जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान ने कहा कि असली गुनहगार आजाद घूम रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने वाले जेल में सड़ रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। तो वहीं इस मामले पर अदाकार प्रकाश राज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दयनीय, नाइंसाफी, इंसाफ का मजाक, तारीख इसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके अलावा 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद की वालिदा बेहद परेशान हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि उन्हें अब भी यकीन है कि उनका बेटा बेगुनाह है और एक दिन जरूर बरी होगा। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी में जावेद अख्तर को बुलाए जाने पर हुए एतराज के बाद प्रोग्राम मुलतवी होने पर जावेद अख्तर का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं, हिंदू मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं। मैं दोनों के निशाने पर रहता हूं, लेकिन मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलता रहूंगा। मशहूर शायर और फिल्म मेकर जावेद अख्तर अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ के कट्टर तत्व पसंद नहीं करते और अक्सर उन पर हमला बोलते हैं। इस बात से मायूस जावेद अख्तर ने कहा कि मुसलमान मुझे काफिर कहते हैं और हिंदू मुझे पाकिस्तान जाने को कहते हैं। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा, मुझे हिंदू और मुसलमान दोनों कट्टरपंथियों से लगातार नफरत मिलती है। कुछ ने मुझे जिहादी कहा और कहा कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि मैं काफिर हूं, मैं 100% दोज़ख में जाऊंगा। जावेद अख्तर को लेकर पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के बाद प्रोग्राम मुलतवी होने को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए लिया गया ये फैसला बेवकूफाना और तुष्टीकरण वाला है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। बंगाल उर्दू एकेडमी ने जो अपना फैसला वापस लिया है, जमीयत उलमा हिंद के जावेद अख्तर के आने पर आपत्ति जताने को लेकर, ये बड़ा अहमकाना और तुष्टीकरण वाला फैसला है। क्योंकि जितने भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म के नाम पर उनका बाइकआउट करना, उनके बारे में फतवे जारी करना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। बरेली में ईद मिलादुन नबी के मौके पर डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उलमाए कराम ने मिलकर ये फैसला लिया है। इंतजामिया ये सुनिश्चित करेगा कि डीजे का इस्तेमाल कोई हरगिज ना करे। बरेली में जुलूस मोहम्मदी को लेकर जिला इंतजामिया और जुलूस निकालने वाली तंजीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में DMO बिनश सिंह की सदारत में एक अहम बैठक हुई। बैठक में जिला इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसर मौजूद रहे। DM ने बताया कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस पुरसुकून अंदाज से निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जुलूस के दौरान बिजली, पानी, सफाई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। हसास इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। रिवायत के मुताबिक पुराने शहर का जुलूस मोहम्मदी 4 सितंबर को और नए शहर का जुलूस 5 सितंबर को निकाला जाएगा। पुराने शहर में निकाले जाने वाले जुलूस के सरबराह और खानका हुसैनिया के सज्जाद नशीन हजरत हसन रजा खान नूरी ने बयान जारी कर कहा कि जुलूस के दौरान डीजे जैसी गैर इस्लामी सरगर्मियों से परहेज किया जाए। उत्तर प्रदेश में मुबैयाना गैर कानूनी मदरसा, मस्जिद और मजार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस दौरान हमीरपुर जिले में एक मदरसे के खिलाफ इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ हुकूमत बड़ा कदम उठा रही है। इस दौरान हमीरपुर जिले में जिला इंतजामिया ने बगैर इजाजत चल रहे एक गैर कानूनी मदरसे को सील कर दिया है। ये कार्रवाई DM घनश्याम मीना के हुक्म पर की गई। इस मदरसे के बारे में जिला इंतजामिया को शिकायत मिली थी कि बगैर किसी वैध इजाजत और दस्तावेज के ये मदरसा चल रहा है। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने तहकीकाती टीम तश्कील दी। तहकीकाती टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे से मुतालिक कागजात मांगे।
लेकिन वहां मौजूद लोगों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। तहकीकाती अफसरों ने मदरसा इंतजाम को दस्तावेज जमा करने के लिए वक्त दिया, मगर मुकर्रर मियाद खत्म होने के बावजूद भी कोई वैध कागजात जमा नहीं किए गए। इसके बाद जिलाधिकारी घनश्याम मीना के हुक्म पर जिला इंतजाम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मदरसे को सील कर दिया। पंजाब में बाढ़ की वजह से तबाही मच गई है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इसी सिलसिले में जमीयत उलेमाए हिंद की जिला यूनिट ने बाढ़ से मुतासिर लोगों तक राहत आशिया पहुंचाने का ऐलान किया है। पंजाब में बाढ़ आने से सख्त तबाही हुई है। यहां बाढ़ से पंजाब में 23 जिले मुतासिर हुए हैं। इस दौरान तकरीबन 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपने घर छोड़कर महफूज जगहों पर जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जमीयत उलेमाए हिंद ने पंजाब के बाढ़ मुतासिर लोगों के लिए राहत सामग्रियां पहुंचाने का ऐलान किया है। जमीयत उलेमाए हिंद की जिला यूनिट ने पंजाब में बाढ़ की वजह से हुई तबाही पर गहरी तशवीश जाहिर की है। जमीयत उलेमाए हिंद की मुजफ्फरनगर जिला यूनिट ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो पंजाब में बाढ़ मुतासिर लोगों की मदद करेंगे। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राजद पर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र जुबान के इस्तेमाल को लेकर हमला बोला। उन्होंने इसे मुल्क की तौहीन बताया और कहा कि बिहार की आवाम इसे कभी कबूल नहीं करेगी। बीजेपी के लीडर शाहनवाज हुसैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र जुबान का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस और राजद पर सख्त जुबानी हमला बोला। उन्होंने इसे बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तौहीन है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार में पीएम के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो बेहद अफसोसजनक है। पीएम पर अमर्यादित अल्फाज का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज वजीर दाखिला शाह की सदारत में होने वाली इस बैठक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इत्तेहादी पार्टियों के 7 सीटों का बंटवारा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के सभी सीनियर लीडर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार में असेंबली चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी जोरों पर है। इस बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की सदारत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में असेंबली चुनाव की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। साथ ही इसमें बिहार में एनडीए के इत्तेहादी जमातों के बीच सीट शेयरिंग पर भी गौर होगा। मुमकिन है कि इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर दे। वजारत खारजा ने हुक्म दिया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से मजहबी सताए जाने की वजह से 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुस्तान आए अकलियती बगैर पासपोर्ट वीजा के रह सकेंगे। मरकजी वजारत खारजा ने कहा है कि मजहबी सताए जाने से बचने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक हिंदुस्तान आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिरादरी के अफराद को पासपोर्ट या दूसरे सफरी दस्तावेजों के बगैर भी मुल्क में रहने की इजाजत दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल लागू हुए सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदुस्तान आए इन सताए गए अकलियतों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता ने एमएलसी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। बीआरएस से सस्पेंड किए जाने के बाद से के कविता ने पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। एक दिन पहले ही बीआरएस यानी भारत महाराष्ट्र समिति ने विधान परिषद सदस्य के कविता को मुंतसिब पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से मंगल के रोज पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। एमएलसी पद से इस्तीफा देने पर के कविता ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि मुझे बीआरएस पार्टी से सस्पेंड किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रही हैं, बल्कि पहले अपने कारकुनों से मशवरा करेंगी कि आगे क्या करना है। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर 207 मीटर तक पहुंच गया है। सैलाब ज़दा निचले इलाकों से 7,500 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। हथनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने खतरे की घंटी बजा दी है। हर घंटे यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर आज दोपहर 1 बजे यमुना नदी का जल स्तर 207 मीटर तक पहुंच जाने की वजह से निचले सैलाब ज़दा इलाके से 7,500 से ज्यादा लोगों को
निकालकर महफूज जगह पर पहुंचाया गया। प्राइस ने कहा कि नवारो को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। ये मोदी की जंग नहीं है, ये पुतिन की जंग है। ये हैरानी भरा है कि अमेरिका के एक सीनियर अफसर इस तरह के बयान दे रहे हैं। अमेरिका के हित भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में हैं। अमेरिकी माहिर एडवर्ड्स प्राइस ने कहा कि मोदी बेहद चालाक हैं। बीएस वे अमेरिकियों को याद दिला रहे हैं कि उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रूस और चीन के पाले में नहीं जाएंगे। यही वजह है कि वो चीन की फौजी परेड में शामिल नहीं हुए। साबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को रूस से दूर करने और चीन से बढ़ते खतरे से निपटने के मगरिबी कोशिशों को तबाह कर दिया है। चीन ने WWII विजय की 80वीं सालगिरह पर तियानमेन चौक पर फौजी परेड में जदीद हथियारों का मुजाहिरा किया। इस मौके पर शी जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उनकी मौजूदगी ने अमेरिका और जापान को कड़ा पैगाम दिया। चीन ने बुध को अपनी फौजी ताकत का मुजाहिरा करते हुए जेट, लड़ाकू जहाज, मिसाइल और नए इलेक्ट्रॉनिक जंगी हार्डवेयर समेत पने कुछ जदीद हथियारों को पहली बार मंजरे आम पर दिखाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन और ईरान, मलेशियाई, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशियाई, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई मुल्कों के लीडरान समेत 26 गैर मुल्की लीडरान ने हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप पुतिन और किम जोंग उन को साथ देखकर खुश नहीं हैं। उन्होंने इनकी चीन में मुलाकात को लेकर तंज किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की विक्ट्री परेड से ठीक पहले सदर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को लेकर तंज किया है। ट्रंप ने कहा कि चीन की आजादी में अमेरिका का अहम रोल रहा है और जिनपिंग को ये नहीं भूलना चाहिए। ट्रंप रूस के सदर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी मुलाकात को देखकर चिढ़ गए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।